आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सहित बैठे हैं। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं। हो सकता है आप संकट में, क्लेश में, परेशानी में, डिप्रेशन में, घर की चिंता, घर की हालात की चिंता, बच्चों की चिंता, पति का चिंता, पत्नी का चिंता, बिजनेस का चिंता, नौकरी का चिंता, तमाम चिंताओं के साथ जब आप जीवन बिता रहे हैं, मन नहीं लगता प्रार्थना करने का, मन नहीं लगता परिसर किसी बात को करने का। एक निराशा के साथ, डिप्रेशन के साथ आने वालों से मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर जीवित है। वो जिंदा परमेश्वर चमत्कार करेगा, वो जिंदा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आपका दिल का दुख, दिल की वेदना, दिल की समस्या, तो इस सारी समस्या को लेकर जब परमेश्वर के सन्निधि में आप प्रार्थना करेंगे, याद रखना परमेश्वर सियोन से उत्तर देने जा रहा है। वो किसी को भी अनादर नहीं करेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो। परमेश्वर हर एक का हिफाजत करता है, हर एक को ध्यान देता है। ले लिया। आइए आज का वचन दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 और 15 कलम, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 12 एंड 15। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ समझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वां कलम। और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते मोआबी लोग, अमोनी लोग और एदोम के लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने आए परमेश्वर का पवित्र जन के विरोध में। जब जरा सोचना, एक देश के चारों ओर जितने भी देश हैं, वो सब मिलकर अगर एक देश पर वार करेगा, कैसे युद्ध लड़ेगा? जब चारों ओर शत्रु आ रहा है, एक देश होगा तो हम लड़ सकता, उसका सामना कर सकता है, लेकिन उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सभी तरफ से अगर एक साथ में आएगा, तो हमारा सैन्य कहां कहां जाकर लड़ेगा, कौन सी दिशा में लड़ेगा? जरा सोचना, वो देश किसी के अधीन में हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, लोग बर्बादी में आ जाएगा। ऐसी चढ़ाई हमको जीरो कर देता है। वही हालत हुई यहोशाफात जब राजा था। उसने जब ये सुना, उसका मन टूट गया। वो परमेश्वर से दुहाई करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु एदोम के लोग चढ़ाई कर रहे हैं मेरे पर, और अमोरी और मोआब के लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु, और उनके सामने हमारा बस भी नहीं चलता है। जरा सोचो, 2-3 देश अगर आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, आपके देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, कैसे रिटेलिएट करेंगे? इसलिए यहोशाफात राजा कहता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता प्रभु, लेकिन एक कंफर्मेशन वो दे रहा है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तेरे से सहायता मांगते हैं, प्रेज़, तेरे से गिड़गिड़ा रहे। हम एक साथ मिलकर उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू ही मददगार है, तू ही सहायता देने वाला है।
अचानक से हम देखते हैं यील के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा और उसने सारे लोगों से कहा, और खास करके यहोशाफात जो राजा था उससे भी कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। देखो परमेश्वर की आत्मा कैसे एक व्यक्ति पर उतरा और सब लोगों के ऊपर आश्वासन देने लगा। जिस विषय के लिए राजा चिंतित था, जिस विषय के लिए राजा प्रार्थना कर रहा था, जिस विषय के लिए परमेश्वर राजा ने कहा मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, उस विषय का उत्तर परमेश्वर ने तुरंत दिया। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा। परमेश्वर की भविष्यवाणी ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। और दूसरी बात, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार बड़ी भीड़, बड़ी समस्या देखकर, जीवन के तूफान बनकर जब हमारे सामने आता है, हमारे विरुद्ध में आता है, तो हम डर जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा? मेरे घर में चारों ओर समस्या आ गया। मेरे बच्चों के ऊपर समस्या, पत्नी के ऊपर समस्या, पति के ऊपर समस्या, घर पर समस्या, नौकरी पर समस्या, जिधर जाए उधर समस्या ही समस्या आकर खड़ा है। हो सकते बच्चे बीमार है, पति बीमार है, पत्नी बीमार है, नौकरी पे आप जा नहीं सकते हैं, उधर प्रॉब्लम्स, या बिजनेस में जा नहीं सकते हैं, किसी कारणवश हम देखते हैं पूरा घर मैसअप हो गया। आपको कुछ करने को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेगा? घर की हालात बिगड़ गया है, शत्रु ने चारों ओर से आपको बांध के रख दिया है ताकि आप घर से कहीं जाए ही नहीं। हालेलुया। शत्रु कैसा तूफान को लेके आता है आपको बर्बाद करने के लिए। घर में किसी ना किसी व्यक्ति को कमजोर कर देगा और दूसरी जगह पर भी समस्या खड़ा कर देगा, तीसरी जगह पर भी ऐसे समस्या खड़ा कर देगा ताकि आप डिप्रेशन में आकर अपने आप टूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर राजा यहोशाफात भी ऐसे टूट गया था। हालेलुया। क्योंकि अब तो मुझे सरेंडर होना पड़ेगा। ऐसे हालात होने के समय पर उसे पता था, मैं जब यहोवा के सन्निधि में जाएगा, यहोवा परमेश्वर से मैं मदद मांगेगा, वो जरूर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी जीवन की समस्या चाहे कितना भी कठिन हो, घर की परिस्थिति सही नहीं है, आपका बिजनेस सही नहीं है, आपका नौकरी सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शत्रु ने जो बिछाया हुआ जाल, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको डराने के लिए, ताकि आप जीरो हो जाए, आप कमजोर हो जाए, आप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दिल से टूट जाए, आपकी ताकत कमजोर हो जाए, आप बीमार हो जाए, ये सब हालातों को देखकर आप डर जाए और अब बीमार होने के कारण से सब कुछ बर्बाद हो जाए। यहां पर परमेश्वर की आत्मा ने कहा, इस बड़ी भीड़ को देखकर ना डरो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप परमेश्वर के सन्निधि में विषय लेकर जाएंगे, चाहे आपके घर का, नौकरी का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, या दूसरा कोई समस्या, मैरिज का, अलग अलग समस्या जो हमारे जीवन में, हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या शैतान डाल के रखा। किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को बेबी ब्लेसिंग्स नहीं हो रहा है, किसी का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, किसी को प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, किसी को ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, और किसी के बच्चे पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं हर घर में शत्रु कुछ ना कुछ समस्या डालकर उनको कमजोर करने के लिए
वो नस नस जानता है। इसलिए याद रखना, जब हम परमेश्वर के सन्निधि में विषय देखे, प्रभु तू परिहार कर, तू ही मार्ग दिखा, मेरी आंखें तुझ पर लगी है। जिस प्रकार यहोशाफात ने कहा, उसी प्रकार आप जब परमेश्वर के सन्निधि में खड़े रहकर प्रेस और हालेलुया बिना डर कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मेरे लिए लड़ेगा, मेरा परिस्थिति बदलेगा करके एक प्रार्थना करेगा, तो याद रखना यहोवा उतरेगा। हालेलुया। आपके विरोध में शत्रु ने जो जाल बिछा के रखा है, आपके परिवार के विरोध में, बच्चों के विरोध में, लाइफ में बीमारी यानी एक प्रकार का समस्या के विरोध में खड़ा हुआ, वो शत्रु को यहोवा काट कर फेंक देगा यीशु के नाम से। दिन में डरना नहीं, तेरा मन कच्चा ना हो। वो प्रीश्वर परमेश्वर का वचन कितना सुंदर रीति से कहता है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। जब समस्या आए तो प्रेसर दौड़ कर पिता के पास जाकर प्रार्थना करिए। वो हल्लेलुया पिता तुरंत आपके लिए खड़ा रहकर आपका प्रेसर प्रश्न का हल करने जा रहा है। हल्लेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, तू हमारे लिए है, इसीलिए धन्यवाद। तू स्वर्ग में बैठकर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु तूने सुंदर वचन से आज ब्लेस किया, हमारा मन कच्चा नहीं होना। इस संसार में जब हम रहने के समय पर, वो हल्लेलुया दुनियादारी लोगों के जीवन के उनके बीच में रहने के समय पर शत्रु लगातार प्रेस और बातों को हमारे जीवन में डालकर हमें कमजोर कर कर, हमें निराश कर कर, हमें दुखी कर कर प्रेस और अनेक बातों को हमारे जीवन में फैलाता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, एक एक व्यक्ति का बंधन टूटने पाए, एक एक व्यक्ति को प्रेस और निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, प्रेस और उनका मन कच्चा ना होने पाए, बल्कि यहोवा तो उनके लिए युद्ध लड़ेगा, यहोवा उनकी समस्या को दूर करेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक का प्रेसर वो उनके जीवन की समस्या दूर करने पाए, मैरिजेस होने पाए यीशु के नाम से, रुकावटें दूर होने पाए यीशु के नाम से, पेंशन समय पर मिलने पाए, पेंशन की रुकावट को यीशु के नाम से मैं दूर करता यीशु के नाम से। हालेलुया। समय पर मिलने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति जो पेपर्स को रोक के रखा, अंधकार की ताकत जो रोक के रखा, यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु बढ़ने पाए, बढ़ने पाए, बढ़ने पाए, निराशा दूर होने पाए, हर एक व्यक्ति को मदद कर इन दिनों में। प्रेस और हालेलुया बेबी ब्लेसिंग्स को दे, बेबी ब्लेसिंग्स को दे, बीमारी दूर होने पाए, घर की समस्या दूर होने पाए, प्रमोशंस होने पाए, ट्रांसफर्स होने पाए, यीशु नासरी के नाम से चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दे से धन्यवाद। जितने बच्चे एग्जाम्स लिख रहे, हर एक को तेरे लहू में कवर करना चाहता, बुद्धि आयुष आरोग्य देने वाला यहोवा तू है, हर एक को तू संभाल, हर एक की विपत्ति में से छुड़ा। हर एक बच्चों को हालेलुया एग्जाम्स लिखने के लिए मदद करना, स्कूल जाने के लिए मदद करना, आने जाने में उनकी हिफाजत करना, उसके धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हर एक को तेरा लहू में कवर करना। प्रेसर इन दिनों में हर एक लोग स्वस्थ रहने पाए, इन दिनों में गर्मियां बढ़ रहा है, परमेश्वर उनका साथ रहना, संग रहना, प्रेसर कोई भी प्रकार का वो हालेलुया सन अटैक उनके जीवन में ना होने पाए। परमेश्वर हर एक को आने जाने में प्रोटेक्ट कर, उसको धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे दे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।